हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, तो मेरे चैनल का नाम है पार्थ की पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है पार्थ मिश्रा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कक्षा छठी के हिंदी विषय के दूसरी इकाई का चौथा पाठ, सोना और लोहा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चौथा पाठ, सोना और लोहा। इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। अब देखते हैं। सोना बोला कि मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता मेरे गुण ही ऐसे है। इस पर सोना आया और बोलने लगा कि मैं स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, मेरी भी क्या शान है, मेरी भी क्या शान है, यानी कि मेरी बहुत शान है, मेरे गुण, जिसे देखो मुझे चाहता मेरे गुण ही ऐसे हैं। यानी कि आप जिसे भी पूछो वो मुझे ही चाहता है क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे हैं। इस पे लोहा आया और बोलने लगा कि नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। इस पे लोहा ने बोला कि सोने की बात पे कि नमस्ते, यानी कि हेलो, मैं क्या कह रहे थे, मतलब तुम अभी क्या बोल रहे थे, मेरे रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। अब आगे देखते हैं। सोना बोला, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। इस पे लोहा बोला, सोने पहले यह तो बात कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। तो सोने की उस बात पे लोहा बोला कि सोने, पहले तो ये बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया, यानी कि सोने बता कि तू तिजोरी से क्यों निकला। तुझे लाख बार कहा, यानी कि तुझे बहुत बार कहा मैंने कि तिजोरी से बाहर मत आना, तो फिर तू क्यों आया। तेरे सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है। अब आगे देखते हैं। तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। यानी कि तू बाहर आया तो बहुत खतरे से खाली नहीं होगा, तो तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। अब इस पर सोना बोला, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। यानी कि सोना लोहे को बोलता है कि मैं राजा हूँ और मेरी रक्षा तो तुम्हारे जैसे नौकर चाकर को तो करना ही पड़ता है। तो लोहा बोला, अच्छा तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से। इस पर लोहा क्या बोलता है, अच्छा तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तो लोहा उसे कहता है कि तू राजा, अच्छा ठीक है, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। मैं अगर तेको एक झापड़ मारूंगा तो तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। इस पर सोना कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये किलो के हो। सोना उसे कहता है कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो, यानी कि तुम मेरे से उम्र में बड़े हो, पर तुम्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं, तुम मुझे डांट नहीं सकते। तो आगे देखते हैं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये किलो में बिकते हो। यानी कि मैं 10 ग्राम का 25,000 में बिकता हूँ और तुम 20-30 रुपये किलो से। इस पे लोहा बोलता है, रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। इस पर लोहा क्या बोलता है कि रुपयों से किसी का पेट नहीं, रुपयों में किसी का मूल्य लगाना उचित नहीं है, यानी कि किसी का भी मूल्य में भाव लगाना ठीक नहीं है। पर आगे देखते हैं। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। देखना तो ये चाहिए कि मैं कौन कितना उपयोगी है, सोने से किसी का पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। इस पर सोना कहता है,
अरे लोहे से कैसे पेट भरता है, यानी कि लोहे से पेट नहीं भरता। सोना बोलता है अरे नहीं, इस पे लोहा बोलता है कि मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे की अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो इस पर लोहे ने क्या जवाब दिया उसे, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगी फावड़ा, कुदाल, खुरपी। लोहा कहता है कि अगर मैं ही ना हूँ तो कुदाल, खुरपी और फावड़ा नहीं बन सकता है। अब आगे देखिए, मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। यानी कि लोहा बोलता है कि मकान बनाने के लिए भी लोहा ही चाहिए, लोहा ज़रूरी होता है। और अस्त्र शस्त्र भी लोहे के ही बनते हैं। और कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। यानी कि अगर कोई भी बड़ा काम करना हो, जैसे कि घर बनाना हो, कुछ भी काम में लोहा ज़रूरी है। घर मकान नहीं बन सकता लोहे के बिना, और रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती हैं। अब आगे देखिए, सोना कहता है अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजा धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। यानी कि अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। आपने कभी देखा कि अंगूठी, माला, बाले ये लोहे से नहीं बनते हैं कभी भी, ये सब सोने से ही बनते हैं। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है, यानी कि उसके लिए सोने की ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजा और धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ। अब आगे देखिए, इस पर लोहा कहता है तू राजा और धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं की दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। यानी कि इस पर लोहा कहता है कि तू राजा और धनिकों का प्यारा है, तू राजा और महाराजाओं का प्यारा है, और मैं किसानों मजदूरों का हूँ, और मुझे किसान मजदूरों की मदद करने में अच्छा लगता है। राजाओं के दिन बीत गए, यानी कि अब राजाओं के दिन नहीं रहे, अब श्रमिकों के दिन ही है, यानी कि मजदूरों के ही दिन आए हैं। और आगे देखिए, इस पर सोना कहता है मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। सोना कहता है कि मुझसे मेहनत नहीं होती, यानी कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं आराम से रहते आया हूँ, आराम से ही रहूँगा। तो इस पर लोहा कहता है आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हें ही सम्मान मिलेगा। तो लोहा कहता है आराम हराम है, यानी कि आराम अब नहीं कर सकते, और श्रम में ही जीवन की सफलता है। यानी कि बस जो काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए, सोना कहता है कि लोहे ने देखा ही कहा कि मैं कितना काम करता हूँ, दिन रात कारखाने में काम करता हूँ, जो काम करते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। तो इस पर सोना बोलने लगा तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। यानी कि सोना क्या बोलता है कि मुझे घबराहट हो रही है। और इस पर लोहा बोलता है तू डाल मैं पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तू डाल में पात, इसका मतलब होता है कि तू आगे, मैं पीछे, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे।
यानी कि तू राजा और धनिकों का प्यारा तो है, पर तेरी रक्षा के लिए तेरी रक्षा का भार वो लोग मुझ पे ही सौंपते हैं। तो आगे देखिए, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे, तू अब घमंड कभी मत कर। तो इस पर सोना बोला, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। मतलब सोना बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा घमंड करना भैया, पर आप मेरी रक्षा कीजिएगा। तो लोहा बोलता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। इस पर लोहा बोलता है कि अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है तो चल भीतर चल, अब बिना पूछे बाहर मत आना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।